बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जॉब जंक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत सॉफ्ट और डिलीशियस और लजीज़ मटन कोफ्ता बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। हर घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिए हमने लिया है 1 किलो मटन का कीमा, जो बहुत बारीक पिसा हुआ है और फैट फ्री है। इसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ की, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद अंडा और 2 खाने के चम्मच भुने हुए चने पिसे हुए और 2 खाने के चम्मच फ्रेश दूध की मलाई, 5-6 जवे लहसुन के और थोड़ी सी अदरक। इनके साथ हम इसमें मसाले डाल लेंगे नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा। प्याज के साथ लहसुन अदरक को डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लें। फिर थोड़ा सा कीमा डाल के इन तमाम चीज़ों को इसके साथ मिक्स करें और बाकी कीमा बाद में शामिल करें और अच्छी तरह से एक बोल में डाल के मिक्स कर लें। कीमे को आपने बहुत बारीक नहीं करना, कोफ्ता सख्त बनता है इस तरीके से। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसके छोटे छोटे से मुनासिब साइज़ के बॉल्स बना लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके बॉल्स बनाएं। अगर आपको बड़े पसंद हैं तो आप बड़े कोफ्ते भी बना सकते हैं और इनको आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 अदद हमने प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की, उसकी कटिंग कर ली और तकरीबन हाफ़ कप हम इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। 1 अदद टमाटर हमने लिया है, उसको काट के रखा है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी 1 खाने का चम्मच। नमक, लाल मिर्च और हल्दी या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर आप शामिल करेंगे। और इसके अलावा हम डाल लेंगे धनिया पाउडर आधी चाय की चम्मच, ज़ीरा है, साबुत लाल मिर्च, मोटी इलायची और दालचीनी। सबसे पहले हमने प्याज को घी के साथ डाल के ब्राउन कर लेना है, मतलब लाइट ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। इसका कलर फिर मसाले का थोड़ा थोड़ा सा काला हो जाएगा और कड़वाहट भी आ जाती है। बिल्कुल माइल्ड सा आपने इस पे कलर लेके आना है, जैसे एलमंड सा हो। और इसके साथ आप डाल लें लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 1 मिनट के लिए आप कुक करें। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर। लहसुन अदरक जब प्याज के साथ फ्राई होता है घी के अंदर, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना इसकी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप समझें कि अब अच्छी सी खुशबू डेवलप हो गई है तो टमाटर शामिल कर दें। टमाटर के साथ एक दफ़ा चम्मच चलाने के बाद हम इसके अंदर नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ें शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और इसको हम ब्लेंडर में डाल के बहुत अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। पानी शामिल करके इसको मिक्स किया। अब ये तमाम मसाला हम ब्लेंडर में डाल लेंगे और इसको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बन जाएगा। ये देखें, पीसने के बाद इस तरह से इसकी ये शक्ल होगी। थोड़ा सा इसको पकने दें आप और साथ ही इसमें कोफ्ते शामिल कर दें। अब कोफ्तों के साथ इसको आप रख दें पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ताकि इनका फ्लेवर जो है मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो, कोफ्ते सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं और स्टेबल भी हो जाएं। और जब आप भूनने लगें तो इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करें और इसको अच्छे से आप भूनते रहें। थोड़ा सा पानी शामिल करके वक्फे वक्फे से आप इसको भूनते जाएं और बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते हमारे पास तैयार हो जाएंगे। इनकी खुशबू और इनका जायका बहुत ही आला है। ये देखें, इस स्टेज पे हमारा मसाला भुन चुका है, इसने घी भी अलग हो गया। मज़ेदार से कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। धनिया, हरी मिर्च और कटी हुई अदरक आप डाल के मज़े से इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते इस तरीके से बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।